गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू और हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। और इस नवरात्रि के सीज़न में आज मैं इस अद्भुत वीडियो को आपके सामने लेके आई हूँ। जो भी इस वीडियो को देखेंगे, मुझे इतना पता है कि आपके अंदर मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक के लिए उसके प्रति एक तो मेहनत करने के लिए अलग से प्रोत्साहित हो जाओगे। और इस वीडियो से मैं आपके लिए कितनी हेल्प कर सकती हूँ, आने वाले 3 महीनों में मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, मैं अगर डेडिकेशन से आपके लिए कुछ यहाँ पे लाई हूँ तो आप भी उतनी शिद्दत से मेहनत करोगे। कुछ अलग पहली बार कई कोचिंग्स आपने ज्वाइन किया होगा, कई ऐसे गाइडेंस में भी प्रोग्राम ज्वाइन किया होगा, लेकिन आज जो मैं बताने वाली हूँ इसकी मुझे भी कभी ना कभी ज़रूरत थी। और मैं चाहती थी कि अगर कोई मुझे गाइड करे, कोई एक टीचर को, किसी भी टीचर को अगर मैं हायर करूँ तो इस तरीके से मुझे गाइड करे। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से महिला सुपरवाइजर में इतने अच्छे अच्छे मार्क्स लड़कियों ने गेन किए हैं, इस आप लोग भी इस मेंटरशिप, देखो ये जो पूरा आज वीडियो है इस मेंटरशिप के बारे में मैं बताऊंगी कि आखिर कैसे अलग होगा, क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए ये मेंटरशिप। और फीस की तो बात ही नहीं है, मतलब जितना डेडिकेशन मैं आप लोगों के लिए दिखाऊंगी, मुझे नहीं लगता है कि ये फीस आप लोगों को थोड़ा सा भी इस ये सोचने पे मजबूर करेगा इस फीस को देखने के बाद और मेरी डेडिकेशन देखने के बाद कि क्या ये फीस पेमेंट करना ज़रूरी है या फिर क्या ये मेंटरशिप लेना ज़रूरी है। आपको लेने के बाद पता चलेगा। और एक चीज़ और बता दूं कि जब हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, लिमिटेड टाइम होता है, तो सही गाइडेंस और सही दिशा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये मेंटरशिप बस आपको वही सही दिशा और सही रास्ते पे लेके जाएगा। आप जब सुबह उठो ना, मैं ये चाहती हूँ कि आने वाले जो 90 दिन है ना, आप जब सुबह उठो तो आपके सामने एक लक्ष्य दिखाई देना चाहिए कि आज मुझे दिन भर में इतने टॉपिक्स एनी हाउ कंप्लीट करना है। ये इतना ज़्यादा क्लैरिटी आपके लाइफ में लेके आएगा। एक हफ्ते आप इस टारगेट सीरीज को ज्वाइन करके देखना, एक हफ्ते में आपके इम्प्रूवमेंट होंगे मार्क्स। और इतना ज़्यादा बेनिफिशियल ये मेंटरशिप होगा। और मैं इतना यकीन के साथ इसलिए कह रही हूँ कि जब महिला सुपरवाइजर का बैच मैंने स्टार्ट किया था मेंटरशिप प्रोग्राम, तो मुझे उस टाइम पे खुद पे इतना मतलब ट्रस्ट नहीं था। लेकिन जब आज लड़कियां एग्ज़ाम लेके आ रही हैं और जब बोलती हैं 174, 185 और 182 हाईजेस्ट किया है अभी तक का मेरे मेंटरशिप से। और जब ये बोलती है कि आपके डेली टारगेट और आपकी मोटिवेशन बूस्ट ऑफ वीडियोस की वजह से ही हम इतना कर पाए हैं, तो मुझे हिम्मत मिलती है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग बहुत महंगे महंगे कोचिंग्स लेके आए हैं, बहुत महंगी महंगी बुक्स लेके आते हैं, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार, 1-1 हज़ार की, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता वो ज्वाइन करने के बाद भी, क्योंकि सही रास्ता। और मुझे लगता है कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं किसी भी एग्जाम की, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका कोई हाथ पकड़ के चलने वाला हो, आपको कोई ये बोलने वाला हो कि ठीक है ना, इस बार टेस्ट में इतने नंबर आए हैं, नेक्स्ट टाइम आपको सिर्फ 2 नंबर और बढ़ाना है। और मैं हमेशा ये करती रहती हूँ अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में। तो देखो, सबसे पहली बात है कि आप लोगों को ये ज़रूर जानना होगा कि कितनी फीस है। बहुत ज़्यादा फीस तो नहीं है, 90 दिन के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम है। क्या होगा इसके अंदर, क्यों ऐसी खास बात है, मैंने क्यों ऐसा थंबनेल में लिखा कि पहली बार ऐसा मेंटरशिप प्रोग्राम आप लोगों के लिए आया है या फिर पूरे मध्य प्रदेश में पहली बार, है ना। तो देखो, पहली बात तो फीस बता देती हूँ। फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स के लिए जैसे ही 500 स्टूडेंट क्रॉस हो जाएंगे तो हो जाएगी 349 यानी 349 रुपये। लेकिन अभी आप लोग लोगे, ऑलरेडी 100 सीट भर चुकी है, 400 सीट और बची हैं। अगर अभी आप लोगे 400 सीट्स के अंदर आप लोग लोगे ये मेंटरशिप बैच, तो आप लोगों के लिए फीस मात्र 199 रुपये। और 199 रुपये में ना ही महीने का जियो का रिचार्ज आता है, ना एयरटेल का, और ना ही और कोई, क्योंकि 1.5 या 1 GB ज़रूरत सबको होती है नेट की। तो इतना तो मुझे भी इतनी जानकारी तो है कि 199 रुपये में आपका 1 महीने का रिचार्ज भी नहीं आता, वहाँ आपको 3 महीने का मेंटरशिप मिलेगा। अब इस मेंटरशिप में आखिर ऐसा क्या खास है, ना ही मैं पढ़ाऊंगी इस मेंटरशिप में, ना ही ऐसा कोई कोर्स है ये कि सारी चीज़ें आपको बता दी जाए। इस मेंटरशिप में सबसे पहली खास बात ये है कि मैं ढीठ बन के आपके पीछे पढ़ूंगी। यानी कि आपको जब डेली टारगेट दिया जाएगा, इस बार मैंने कुछ थोड़ा सा हट के सोचा है। हट के मैंने इसलिए सोचा है कि मैं आपके पास वहाँ तक नहीं आ सकती कि आप अपने घर पे बैठ के टारगेट कंप्लीट कर रहे हो जो भी मैंने दिया आज का, बट वहाँ पे तो नहीं आ सकती कि देखने कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं। तो मैंने ये सोचा है कि आप लोगों को अलग से, जो भी मेंटरशिप प्रोग्राम में ऐड होंगे, उनको अलग से एक ग्रुप में जोड़ा जाएगा। और जब मैं डेली का टारगेट दूंगी तो उसमें जब एक टॉपिक दूंगी, लाइक साइंस का मैंने टॉपिक दिया, 4-5 चीज़ें चलेंगी डेली के टारगेट में। और जब मैंने दिया कि साइंस आपको इतने बजे उठ के पढ़ना ही पढ़ना है, 7 से लेकर 9 बजे तक साइंस का फलाने टॉपिक पढ़ना है, फिर 1 घंटे जो भी आपको फ्रेशन अप होना हो, नहाना हो, पूजा करना हो, और 10 से लेकर 12 बजे तक आपको मैथ्स का ये टॉपिक कंप्लीट करना है। जब मैं ये टारगेट दूंगी ना, तो मैं रैंडम जितने भी लोग ये मेंटरशिप लेंगे, रैंडम 2-3 लोगों को उसी टेलीग्राम में, और ये कंपलसरी होगा कि सुबह 7 बजे से आपके नेट ऑन रहने चाहिए फ़ोन के। वो इसलिए कि मैं रैंडम सुबह 7 बजे 2-3 लोगों का डेली,
ऑनलाइन टेलीग्राम पे कॉल करूँगी और पूछूंगी कि आप उठ गए कि नहीं, और अगर उठ गए तो पढ़ाई स्टार्ट कर दी कि नहीं। जो भी ये जिनका नेट ऑफ रहेगा या फिर जो पढ़ाई उस टाइम तक स्टार्ट नहीं करे रहे होंगे, रैंडम किसी को भी मैं कॉल कर सकती हूँ, टेलीग्राम ऑडियो कॉल। और जो इस प्रोसेस से नहीं गुजर रहे होंगे उनको मैं 2 दिन के लिए ग्रुप से रिमूव करूँगी एज अ पनिशमेंट। तो ये तो मैंने सोचा है कि आपको डेली पुश करने के लिए डेली एक तरीके से कोई ऐसा होना चाहिए कि आपको मैं इनडायरेक्टली डांट लगा पाऊँ, कि आपको देखूँ, है ना। आपके पेरेंट्स भी शायद इतना ध्यान नहीं रखते होंगे, लेकिन मैं आपको क्योंकि मैं चाहती थी कि जब मैं पढ़ाई करती थी तो मुझे लगता था कि कोई तो आके बोल दे, या फिर मैं जब पढ़ती थी तो मुझे लगता था कोई तो आके शाबाशी दे दे कि अरे वाह 2 घंटे से कंटिन्यूसली पढ़ रही हो। और ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी शाबाशी, छोटे छोटे डांट हमको बहुत ज़्यादा आगे पढ़ने के लिए मोटिवेट करती हैं, और हम ऑलरेडी कॉन्फिडेंट होते हैं और ज़्यादा अच्छा करते हैं अपने पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो ये तो रहा पहली खासियत। दूसरी चीज़, आपको हर चीज़ सिखाया जाएगा कि पीवाईक्यूज का एनालिसिस क्यों ज़रूरी है और कैसे कर रहे हैं। एक एक सब्जेक्ट को लेके आपको बताया जाएगा, हर एक टॉपिक में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जाएंगे। जब टारगेट दिया जाएगा तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। इसी तरीके से आपको कैसे टेस्ट देना है, हर कोई टेस्ट देता है, मुझे पता है। महिला सुपरवाइजर के एस्पिरेंट से पूछो, उनको मैंने टेस्ट देना उसकी अहमियत सिखाई, और उस टेस्ट को कैसे दे उसकी अहमियत सिखाई, और एग्जाम हॉल में जाने के पहले क्या क्या प्रैक्टिसेस करनी होती है उसकी अहमियत सिखाई है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा कि टेस्ट सबको ही देते हैं, लेकिन टेस्ट पहली बात तो देना क्यों जरूरी है, टेस्ट देते टाइम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है, और टेस्ट आखिर किस तरीके से दे कि हम इम्प्रूवमेंट करते हुए, उसका एनालिसिस करते हुए डेली बेसिस पे, और टेस्ट पे काम करते हुए आगे जब हमारा एग्जाम होगा जुलाई में तो उस पर हम कैसे ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सके, ठीक है। क्योंकि टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ में ही आपको एक एक डाउट क्लियर किया जाएगा। हफ्ते में ऐसी क्लासेस होंगी, एक क्लास हो सकती है, 2 क्लास, अकॉर्डिंगली जब भी जैसे भी ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ अभी लगेगा कि आपके डाउट्स की भरमार हो चुकी है, तो हफ्ते में एक क्लास सिर्फ डाउट सेशन पे रखी जाएगी, है ना। आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं, आप पढ़ते टाइम इवन आप पढ़ते टाइम आपको ये लग रहा है कि अरे बहुत डर लग रहा है आपको, आप सही रास्ते पे हो कि नहीं, आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, डाउट सेशन में इस तरीके के मोटिवेशनल सेशन रखे जाते हैं। बिलीव मी, वो एक सेशन से लोगों को फर्क पड़ता है कि आज तो चार्ज हो गए, 2-3 दिन के लिए तो चार्ज हो गए, 4 दिन के लिए तो चार्ज हो गए। मैं ये गर्व से कह सकती हूँ कि हर कोई बड़े बड़े हजारों के कोर्स ला सकता है, लेकिन जो मैं मेंटरशिप में देती हूँ, जो मैं मेंटरशिप में बच्चों के लिए करती हूँ, कोई नहीं कर सकता। गर्व से कह सकती हूँ और डेफिनेटली 100% कह सकती हूँ। लेकिन ये मेंटरशिप उन्हीं के लिए फायदेमंद है, चाहे वो MPPSC प्रीलिम्स के हों, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए लोगों के, अच्छे रिजल्ट्स आए, चाहे महिला सुपरवाइजर का हो, लेकिन ये उन्हीं के लिए फायदेमंद है जो डेफिनेटली उसको रम जाते हैं उस मेंटरशिप में। वो मैंने उनको टारगेट दिया तो उनको लगता है कि नहीं, दीदी ने या मैम ने टारगेट दिया है तो कंप्लीट करना चाहिए। जो मैं बोलती हूँ कि आज के दिन भाई ये वाले टॉपिक रिवाइज करो, तो वो रिवाइज करते हैं, उन्हीं के लिए फायदेमंद होता है। अदरवाइज बहुत सारे लोग लेते हैं, मेरे कोर्सेज 1500 लोग लेते हैं, 1500 लोग मेंटरशिप में ऐड होते हैं, 500 लोग ऐड होते हैं, तो क्या सबका सिलेक्शन होता है? सबका होगा नहीं होगा ना। जो फॉलो करेगा उसका होगा, डेफिनेटली उसका होगा, है ना। बाकी आप बुक्स, मैं हमेशा ये सिखाती हूँ कि बेसिक बुक्स पढ़ो, बुक्स को कैसे पढ़ना है वो सिखाया जाएगा, कैसे कम टाइम पे लिंक करके पढ़िए वो सिखाया जाएगा। तो पूरा ओवरऑल ये एक कह सकते हैं मेंटरशिप तो है ही, रहेगा ही, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपकी होगी कि आगे भी कभी किसी एग्जाम को देना चाहो, छोटे छोटे टिप्स दिए जाते हैं, आप उस पर बेटर कर पाओ, आप सिर्फ एक एग्जाम तक नहीं थमे रहो, हर एक एग्जाम में आप अच्छा कर पाओ। तो ओवरऑल ये पूरी वीडियो आप सभी लोगों के लिए समर्पित है जो महिला सुपरवाइजर की आदत हो गई है बोलते बोलते, जो MP आबकारी आरक्षक के लिए अपनी आप जी जान देने के लिए तैयार हैं, एकदम रेडी हैं कि आने वाले 3 महीनों में रगड़ के पढ़ेंगे और साथ में एक सिलेक्शन लेंगे। क्योंकि सीट बहुत कम है, नो डाउट, आई नो सीट बहुत कम है, लेकिन इसमें से भी उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा जो सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, सही रास्ते पे चलेंगे और अपने आप पे विश्वास करते हुए फिर आगे चलेंगे। सो आई होप कि आप लोग इस मेंटरशिप में जुड़ें, और ना भी जुड़ें तो कम से कम आप शुरुआत कर दें, अच्छे से पढ़ाई करने की शुरुआत कर दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।